हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। सभी कैसे हो? ध्यान रखिए अपने आप का, क्योंकि ठंड काफ़ी है अभी इस जनवरी के माह में। तो और अपने कामों को अपने शरीर की बचाव के साथ, शरीर के बचाव से ही आपके सभी काम होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया कोई टॉपिक लेकर आए हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में आपको वर्गमूल ज्ञात करने की विलोकनम विधि बताई थी, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वह जो विधि है वह वहीं तक सीमित है जिससे आप किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने में तभी सक्षम हो जो वो किसी एक पूर्ण संख्या का वर्ग हो। अब मान लीजिए समस्त संख्याएं तो किसी एक निश्चित संख्या का वर्ग नहीं है, तो हमें एक कमेंट में एक मैसेज मिला था, एक संख्या हमें मिली है, तो जैसे 2709 कि सर इसका वीडियो बना के बताइए वर्गमूल ज्ञात करना कैसे है। तो बताइए, आज हम आपके लिए एक भाग विधि लेकर आए हैं वर्गमूल ज्ञात करने की। इससे आप किसी भी संख्या, दी गई वर्ग संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हो, चाहे वो दशमलव में आए, मतलब पूर्ण ना हो, पूर्णांक हो, फिर भी आप उसे ज्ञात कर सकते हो। और वह जो मेथड है उससे आप वर्गमूल निकालोगे, और वो कौन सी होगी? आपकी विलोकनम विधि है, जिससे आपकी जो वर्ग संख्या है वह एक पूर्ण संख्या का वर्ग हो। तो देखिए, ये जो भाग विधि है, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखें वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि से, ठीक है ना। इससे आप किसी भी संख्या का, तो इसे मान लीजिए सबसे पहले हम किसी एक ऐसी संख्या का निकाल के आपको दिखा दें जो एक वर्ग संख्या हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम आपके लिए एक संख्या लें 1296, ठीक है ना। यहां भी आपको संख्या के जोड़े बना लेने हैं। संख्या का एक जोड़ा, अब जोड़ा में आपकी दो संख्या होंगी, संख्या का दूसरा जोड़ा। आपको यहाँ पे ये काम करना है कि इसमें पूरी जो विधि है, जो पूरी मेथड है, वह भाग की मेथड लगती है। एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग इस पहले जोड़े से, मतलब 12 से ज्यादा ना जाने पाए। तो वर्ग जानते हो ना, वर्ग सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग वह मान है किसी संख्या का खुद से 2 बार गुणा करना। जैसे कहीं कोई कहे वर्ग में 2 की घात, तो इसका मतलब है 1 गुणा 1, 1 का मान 1, तो 1 का वर्ग 1 है। 2 का वर्ग कोई कहे 2 गुणे 2 4, 3 का वर्ग कोई कहे 3 गुणे 3 9। एनी किसी भी संख्या का कोई कहे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आपको 15 का वर्ग कोई कहे, तो आप 15 गुणे 15 करके ये 225, मतलब ये किसी भी संख्या का खुद से 2 बार गुणा कर दोगे तो जो आपको मान मिलेगा वह एक वर्ग मान कहलाएगा। तो यहाँ देखिए, एक ऐसी संख्या कि जिसका वर्ग इससे ज्यादा ना जान पाए, 12 से ज्यादा ना जान पाए। तो लीजिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 4 गुणे 4 16, ज्यादा होता है ना, मतलब वह संख्या कौन है अपनी? 3 9। पूरी भाग की हमने विधि आपको बताई है। तो जो आपकी ये संख्या है वो यहाँ पे 2 बार प्लस हो जाती है, आया समझ में। और ये 12 से 9 घट जाएगा, आया समझ में। इसको जोड़ दीजिए 6। यहाँ पे जैसे भाग में आप जब यहाँ पे जो शेषफल बचता है फिर उसको विभाजित करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ की संख्या को यहाँ उतारते हो ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ एक संख्या नहीं आएगी, यहाँ पूरी ये जोड़े की संख्या 96 जो लिखी है ना, ये आएगी। अब आपको यहाँ पे 6 के बगल से एक ऐसी संख्या लेनी है कि मतलब जिसका गुणा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया 1, ये तो इसका मतलब ये है कि ये 61 हुआ, 61 का 1 में गुणा होगा। अब 61 का 1 में गुणा, जो मान आएगा इस 396 के नीचे आएगा, मतलब 61 मल्टी 1, और जो आपका रिजल्ट मिलेगा उसको आप 396 के नीचे लिखोगे। तो ये तब तक आपको यहाँ पे संख्या करके देखनी है जो इसके मान के इक्वल आ जाए या इससे कम आए, ज्यादा ना। देखिए हम आपको इसका ट्राई करके दिखाते हैं। जैसे आपके पास क्या था 6, और आपके रिजल्ट में क्या आना है 396, 396। चलिए करते हैं। आपने 1 लिया, सभी जानते होंगे जब 1 का गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, 1 6 1 कम 6, 61 काफी कम है। दूसरी संख्या अनुमानित करते हैं। इतने तो आप जानकार हो ही कि आप कौन सी संख्या लें, एग्जैक्ट ले सकते हो। 2 दूनी
4, 2 छक्के 12, काफ़ी कम है। एक और लीजिए 3, 3 त्रिका 9, 6 तिरक 18, यह भी काफ़ी कम है। 4 लेंगे आप। देखिए हम आपको विधिवत समझा रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को स्किप ना करिएगा, ना ही फॉरवर्ड, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको पूरी मेथड समझ में आएगी। फिर 4 चौको 16, एक हाथ लाएंगे, 4 छः 24 और 1 25, अभी भी कम है हमारे प्राप्त मान से, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट संख्या ले सकते हो आप 5, उसी प्रकार है, ये ना कहिए कि हमने ऐसे लिख दिया है, सेम कंडीशन है। 5 पचम 25, 5 छक्का 30 और 2 32। एक और लीजिए जब तक आप कर सको, 6 6 36, 6 6 36 और 3 हाथ सिलाई 39। ये देखिए क्या आपका यह मान दी गए मान से बराबर है? बिल्कुल। और हम आपको एक और चीज बता दें कि आपको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है। जैसे आपको पता है कि हमें जो संख्या 6 के बगल प्राप्त दी गई संख्या के लेना है वो उसी संख्या का गुणा करना है, तो हम आपको बता दें कि आपकी कौन सी संख्या, बिल्कुल आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ इकाई में क्या था 6, तो ऐसा सिर्फ 6 ही है और 4 है कि जिसका आपस में गुणा करने पर इकाई में 6 आता है। हाँ, फिर बाद में ये हो सकता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 4 लिया, 4 गुणा इस संख्या से करने पर यहाँ हो सकता है कोई और संख्या होती तो हो सकता है इससे अधिक आ जाता। बाकी आपको वही 6 6 36 देखिए आ रहा है इकाई में 6, 4 चौको 16 इकाई में 6 आ रहा है ना। बाकी और कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जिसका आपस में गुणा कर दो तो इकाई में 6 आ जाए खुद से। मान लीजिए इकाई में यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या होगी एग्जैक्ट? 3 त्रिका 9, 3 3 9, या 7 7 49, 7 या 3। मान लीजिए इकाई में आपके 8 है यहाँ पे, तो आपकी कौन सी संख्या है जिसका खुद पर गुणा करने पर 8 आता है? बताइए। कोई भी संख्या नहीं है जिसका खुद से गुणा कर दो 2 बार और 8 आ जाए। यदि मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 होता तो 1 में 1 1 कम 1 और 9 नाम 81 की 1 आता है ना, समझ गए आप लोग। इकाई में यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे भी आप क्या लेते? 5 पचम 25, 5 के लिए सिर्फ 5 ही है, बिल्कुल सिंपल है। 0 होता तो 0 के लिए सिर्फ 0 ही है, समझ गए आप। तो अपनी यहाँ पे अपन को कौन सी संख्या मिली है? 6। ये आपके रिजल्ट की कौन सी संख्या कहला गई? 6। और ये 6 गुणा करने पर अभी आपने क्या देखा? 6 6 36, 6 6 36 मतलब 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 और 3 39। ये माइनस और सॉरी ये प्लस अभी लगाना, वो गुणा करने के लिए हमने लगा दिया था। ये माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। ये देखिए मतलब आपकी जो दी गई संख्या थी 1296, किसकी वर्गमूल संख्या थी? 36 की। क्या करना है आपको? 2 जोड़े बना लेने हैं। इस संख्या पहले जोड़ में आपको देखना है ऐसी कौन सी मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग इस संख्या से अधिक ना होने पाए, तो 3 थी। फिर उसी संख्या को 2 बार प्लस करना है, जो फिर मान आपका शेष बचे फिर आप यहाँ पे वही मान आएंगे जिनके आपके जोड़े शेष हैं। तो किसका जोड़ा शेष था आपका? 96 का, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करनी है प्रोसेस हमने समझा दी है। अब चलते हैं उसी संख्या की ओर जो हमें कमेंट में मिली थी। अब देखिए उसका दशमलव प्रसार। आपकी वो संख्या थी 2709। बिल्कुल, चलिए मेथड तो आपको समझ में आई गई है, तो जल्दी से जल्दी करते हैं। ये देखिए जोड़े बना लिए। कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 27 से ज़्यादा न जाना पाए? पता है आपको 5 5 पचम 25। इस संख्या को 2 बार क्या कर लेना है यहाँ पे जानते हैं आप लोग, प्लस यहाँ पे क्या करना है इसको -2 कट गया, ये जुड़ जाएगा 10। यहाँ पे उतारिए क्या आएंगी पता है आपको 0 9। अब कौन सी संख्या है कि जो 209 बना ले? यहाँ पे देखिए आपको पता ही था 10 के बगल में 1 लेते हैं तो 101 का गुणा 1 से तो 101 आएगा। यहाँ पे यदि आप 2 लेते हो तो 2 का गुणा 102 से तो क्या आएगा 204 आ जाएगा। 102 दूनी 204। यदि आप 3 लेते हो तो आप क्या, जैसे हमने बताया था कि जिस इकाई देख लिया करिए कि मतलब इकाई में 9 है तो आपकी 3 और 7 है। तो यहाँ देखिए यदि मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 ले रहे हो, देखिएगा बात की संख्या पे भी फोकस होना चाहिए। 3 3 जा 9, 3 शून्यम 0, 3 1 जा ये देखिए 309 और 209 अधिक हो रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्ट, मतलब हमने वो बताया था, एक ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पे कौन सी संख्या अपनी वो 2, ये
करिए गुणा, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, माइनस यहाँ प्लस 4 0 1 5 कट गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दशमलव, आप अब ये संख्या 5 बची है, यहाँ पे 104 है। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव। कितने जीरो उतारेंगे जानते हैं, 2। पहला दशमलव लगाने पर संख्या जोड़े से आती है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे संख्या कैसे उतारी जाती है, जोड़े से। आया समझ में। अब एक और बात यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए अब आपको यहाँ पता है कि हमें जो बगल से संख्या लेनी है उसी का नीचे गुणा, तो 104 के बगल में यदि 1 भी लिया जाता है तो वह 1041 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 500 है। तो अभी आपकी संख्या काफ़ी कम है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये दशांश बढ़ाओगे, ये दशांश बढ़ाओ उसका। अब देखिए, अब आप ले सकते हो, आप 1 का करेंगे यदि तो 1 से नीचे भी 1 आएगा तो 1000, 1 कम 1000, 2000, 3 से 3000, 4 से, हम पूरी मेथड आपको समझा चुके हैं। फिर यहाँ पे मान लीजिए 5 में ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, देखिएगा 4, ये आपकी 4 है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 शून्यम शून्य, 1 हाथ लाई थी, 4 एकम 4। क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट। ये प्लस ये माइनस, 10 में से 6 गई 4, 9 में से 7 गई 2, 9 में से 1 गई 8, ये कुछ नहीं, प्लस करिए 8 4, स्वाभाविक सी बात है 1044 में 4 जोड़ा जा रहा है तो 1048। क्लियर हुआ। फिर आगे, अब हमने बताया था कितने जीरो उतारे जाते हैं, जोड़े से जीरो आते हैं ना, आ गए। अब आप कहोगे हमने यहाँ पे 1 जीरो उतारा था, तो आप ये ध्यान दीजिए कि हम पहले उसकी जो मेथड है उसकी नियमावली को पूरी कर चुके थे। यहाँ पे दशांश आता है, हर बार नहीं आते हैं। ये दशमलव में जो हमने एक बार उतारे थे जीरो, हमने जोड़े में उतार दिए जाते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, 82,400। अब यहाँ पे मान लीजिए आप कहो कि हम 8 से गुणा कर दीजिए। जब 8 से गुणा करोगे तो यहाँ पे ये काफ़ी और संख्या है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जैक्ट 7, कौन सी संख्या अपनी 7, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 और 4 60, 4 उसकी हंसलाएँ बची थी, 7 चौको 28 और 6 34, 7 एकम वो 7 शून्यम 7 जीरो जा जीरो ही आएगा, 3 हंसलाएँ बची थी, 7 एकम 7। क्लियर हुआ। ये प्लस ये माइनस जोड़ दीजिए, 4 9 4 0 1, घटाइए 10 में से 9 गई 1 9, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, 13 में से 4 गई 9, फिर आपके यहाँ पे क्या आएगा, 11 में से 3 गई 8। ये घटाना भी कभी कभी देख लिया करिए, उसमें कोई बुराई नहीं। क्या है, सवाल को बारंबार चेक करने में कोई बुराई नहीं है। इन दोनों संख्याओं का, ये हम आपको घटाने की जांच बता रहे हैं कि आपने जो घटाया है वो सही। जैसे आपके पास 1 2 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्याओं में इन नीचे वाली संख्याओं का योग ऊपर वाली संख्या आ जाना चाहिए। देखिए 1 और 9 10, हंसलाइन 1, 9 और 1 हंसलाई 10, ये शून्य है, हंसलाइन 1। फिर यहाँ देखिए 9 4 13, 1 हंसलाई का 14, आया समझ में, 8 3 11 और 1 12, हंसलाई 1 7 और 1 8। क्लियर है आपका। अब देखिए, अब आपके पास 8,991 और अपने पास 10,494। अपनी मेथड पूरी करिए, 2 जीरो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या संख्या बन गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, संख्या ऐसी गिनते हैं ना, 8,99,100। और आपने पास अब 10,000 है, कितने बार गुणा एग्जैक्ट करके दे, 7 में, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, करके देख लेते हैं कौन सी संख्या अपनी 10,494 में 7 का करके गुणा देखते हैं। सॉरी, अभी तो यहाँ पे आपको एक ऊपर भी 7 लगाना होगा ना, हमने क्या बताया, देखिए मेथड गलत हुई। यहाँ पे भी जो संख्या लिखोगे तो देखिए, जब यहाँ पे आप यदि 7 लिख देते हो
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। तो ये 7 अपन यहाँ पे 7 पे लिखना भूल गए थे, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दिए। यदि यहाँ पे ये समझ में ना आए तो हम यहाँ लिख देते हैं 104,947 मल्टी 7। क्लियर हो कॉन्सेप्ट। 7 सत्ते 49, 7 चौको 28 और 4 कितने हुए 32, 7 9 63 और 3 66 और 7 चौको 28 और 6 34, 7 शून्यम 0 3 आ जाएंगे। 7 एकम 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख और ये 8 लाख। अब एक बार करके और देख लें, हो सकता है अपना मान एग्जैक्ट उसी के पास आ जाए। तो देखिए करके देखते हैं, कहाँ करके दिखा दें आप लोगों को, यहीं दिखा देते हैं। 10494 के बगल में क्या लेना है अपन को 8, बिल्कुल 8 अठैया 64, 8 चौको 32, कितना हासिल कितनी आपकी 6, 32 और 6 38, 8 नाम 72 और 3 75 और 8 चौको 32 और 7 39, 8 शून्यम 0 3 है तो 3 आ जाएगा, 8 एकम 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये देख लिए अपना चला गया ना, कितनी बार गया 8 बार। अब जो आपने सॉल्व ही किया तो इसी को ना लिख दें 8,39,584, 8,39,500, ये माइनस आपकी संख्या कौन है यहाँ पे लिखना है रिजल्ट में ना 8। फिर क्या आ जाएगा आपका प्लस, ये आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पे क्या है 6 5 9, ये 6 5 9 4 0 1, यहाँ पे माइनस करिए, 10 में से 4 जाएंगी 6, 9 में से 8 जाएंगी 1, यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या बचा 10, 10 में से 5 गई, यहाँ बचा 8, इससे उधार लीजिए तो 8 में से 18 में से 9 गई 9, 8 में से 3 गई 5, ये आपका इतना शेष बचा। अब देखिए, अब आप कहोगे ये प्रोसेस चलती जाएगी, हाँ यह प्रोसेस चलती है क्योंकि आपका ये एग्जैक्ट नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको विदिन दशमलव के 3 स्थानों तक लिख देना है। तो ये 52.0478, यदि आप 8 को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हो, बस पहली वाली संख्या में 1 बढ़ा दिया जाता है। क्यों, आपको पता है रिजल्ट, यदि किसी बड़ी संख्या को छोड़ना है दशमलव के दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान में, तो यदि वह संख्या 5 या 5 से अधिक है तो उसकी पहली वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए आपका जो 2709 है, इसकी जो निकटतम वर्गमूल संख्या है 52.048 के करीब होगी, और भी दशमलव में करता जाएगा, ये आपके रिजल्ट हो जाएंगे। सुन लिया, तो ये आपकी भाग विधि है वर्गमूल ज्ञात करने की, किसी भी संख्या में आप लागू कर सकते हो। देख लीजिए, जिसका आप एग्जैक्ट मान निकाल लेते हो वो पूर्ण संख्या हो या वो दशमलव की संख्या हो, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखें, समझें और शेयर करें, और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी इसमें कमी हो हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।